ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों को, सनातनियों को आज का प्रातःकालीन वंदन नमन। आप सभी को राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी मासों में परम पवित्र श्री कार्तिक मास के इस दिव्य महात्म्य की चर्चा विगत दिवसों से इस पवित्र मास में आप सभी के बीच हम कर रहे हैं। और आज इसी पावन वेला में कार्तिक महात्म्य के पंचम अध्याय की यह दिव्य चर्चा प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण जी माता सत्यभामा जी को कार्तिक महात्म्य की यह दिव्य चर्चा श्रवण करा रहे हैं, जिसमें आज पंचम अध्याय में श्री पृथु महाराज के द्वारा नारद जी से कार्तिक महात्म्य व्रत के विषय में कुछ नियमों की विस्तृत चर्चा हुई है। तो जिस चर्चा को आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं श्रवण कराऊंगा, तो आइए इस दिव्य चर्चा को हम सभी लोग श्रवण करें। उससे पूर्व भगवान श्रीमन नारायण जी का दिव्य ध्यान करते हुए हम आज की पंचम अध्याय की इस कथा की ओर अग्रसर हों। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। पृथुरुवाच। महाराज पृथु कहते हैं, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ मास के बड़े महत्व को कहा है। अब उन दोनों की स्नान विधि और नियमों को हमें भली भांति बतलाइए, और आप उद्यापन विधि को भी यथोचित बताने में समर्थ हैं। अतः कृपा कर विस्तार पूर्वक कार्तिक मास के इस परम पवित्र व्रत की उत्तम विधि को हमें बतलाइए। नारदोवाच। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम विष्णु भगवान के परम अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं आपको संपूर्ण विस्तृत कथा बतलाता हूँ। आप भली भांति उन सभी नियमों को सुनें। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसी एकादशी से इस परम पवित्र कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करना चाहिए। चतुर्थांश अर्थात एक प्रहर रात्रि रहते प्रतिदिन प्रातःकाल सदा उठना चाहिए, और दिन में संध्या के समय अर्थात प्रातःकाल होते ही संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछाकर अपने मस्तक को, सिर को वस्त्र से ढक लें, और उसके पश्चात यत्नपूर्वक मल इत्यादि का त्याग करें। क्योंकि सर्वप्रथम शौच करने का विधान है। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करें, और उसके पश्चात जो व्यक्ति शौच कर्म से रहित होकर इन सब क्रियाओं को करता है,
तो उसके द्वारा किया गया जो पुण्य है वह सभी पुण्य निष्फल हो जाता है। मुख शुद्धि से रहित होकर मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। अतएव दांतों की, जीभ की, मुंह की तथा अपने शरीर की शुद्धि करना आवश्यक है। दंत धावन के निमित्त वृक्ष इस प्रकार उन वृक्षों से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गूलर आदि की किसी दूध वाले वृक्ष की दांतों लेकर दांतों को शुद्ध करना चाहिए। और उसके पश्चात प्रसन्न होकर मन में पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त होकर भगवान विष्णु अथवा शिव भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ पर उन सभी देवताओं को पाद्य, अर्घ्य आदि अनेक प्रकार के उपचारों से उनका पूजन, उनकी स्तुति तथा उनको नमस्कार करना चाहिए तथा गीत आदि अनेक प्रकार के मंगल गान करना चाहिए। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त होकर भगवान का अनेक प्रकार से सत्कार करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे सभी लोग विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब सतयुग में तप, ज्ञान, यज्ञ इत्यादि से भगवान प्रसन्न होते हैं तो कलयुग में क्यों नहीं होंगे? इसलिए कलयुग में भगवान का जितना अधिक हम नाम लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो भगवान उस जीव के हृदय में, उसके घर में सदा निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में बसता हूँ, न मैं योगियों के मन में बसता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मेरी स्तुति, मेरी आराधना करते हैं, वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन भक्तों के द्वारा जो मेरी पूजा की जाती है, उससे जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौवा और अमलतास के पुष्प तथा अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता। अतः इन सब पुष्पों को भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। गुडहर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के पुष्प से भगवान शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं तो ऐसे मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्गा से माँ भगवती की पूजा कभी न करें। और अगस्त के पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प शास्त्र में कहे गए हैं, उनसे ही विधि पूर्वक भगवान का पूजन संपन्न करना चाहिए और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हुए यही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। हे सुरेश्वर अर्थात हे देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर आपका पूजन किया है, हे देव, मेरा वह पूजन पूर्ण हो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र से, क्रिया से, भक्ति से जो मैंने भाव से आपका पूजन किया, उस पूजन से आप प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा और उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए और भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार भगवान का नित्य प्रति इस कार्तिक मास में पूजन आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य, जो जीव कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे,
वे मनुष्य अपने सभी पुरुषार्थ समेत सभी प्रकार के पापों से रहित होकर भगवान वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान की आराधना, उनकी स्तुति, उनका भजन, उनके गीतों का गायन हम सभी जीवों को, मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का यह जो पंचम अध्याय है, यह पंचम अध्याय विराम लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।